नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों के गठबंधन जिसका नाम इंडिया अलायंस है, उस गठबंधन के 28 दलों के विभिन्न विचारधाराओं के नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से एक साथ चुनाव लड़ा जाए और मोदी को पटकनी दी जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ मोदी को हटाना। लेकिन इन्हीं 28 दलों के नेताओं में एक तमिलनाडु का एक दल है जो कि इस समय सत्ता में है और पहले सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया जो कि सनातन धर्म को अपमानित करने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कॉकरोच और मच्छर की तरह है, इसे खत्म कर दिया जाए। उस बयान को लेकर के प्रतिक्रियाओं की ऐसी बाढ़ आई कि सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव जो कि दिसंबर में हुए, उन चुनावों में 3 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक। दरअसल सनातन का अपमान करने की वजह से बहुसंख्यक वर्ग खासा नाराज हुआ और उसने अपनी नाराजगी वोटिंग पैटर्न में शो कर दी। और जहां ये सारे विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की विदाई हो जाएगी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस एक बयान की प्रतिक्रिया को कांग्रेस को 3 राज्यों से सत्ता गंवानी। अब जबकि चौथी बैठक में पहले ही ये खुल के सामने आ चुका है कि जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया तो नीतीश और लालू बैठक से पहले ही निकल गए और कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। इसको लेकर के मीडिया के एक सेक्शन में ये खबरें हैं कि लालू और नीतीश खासे नाराज हैं, क्योंकि लालू के बेटे का सीएम बनने का रास्ता तभी साफ हो पाएगा जब नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुना जाए। अब उसी तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के एक सांसद जिनका नाम दयानिधि मारन है, उन्होंने फिर से आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने एक बयान दिया है, जिस बयान को देने के बाद यूपी और बिहार में किस तरीके से नीतीश, लालू और अखिलेश यादव इस बयान के बाद इंडिया अलायंस में बने रहेंगे या वो किस तरीके से अपने लोगों को फेस कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहारी प्राइड की बात करके जब मोदी के एक बयान पर उन्होंने बिहारी डीएनए का मुद्दा उठा लिया था और उस अकेले मुद्दे की वजह से वो सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो गए थे विधानसभा चुनाव। तो दरअसल दयानिधि मारन ने अब जो बयान दिया है वो बयान ये है कि यूपी और बिहार के लोग जो कि तमिलनाडु में आते हैं वो शौचालय और सड़कें साफ करने का काम करते हैं। इसको लेकर के बहुत तरीके की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान की आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बयान है जो कि हिंदी पट्टी के राज्यों और हिंदी भाषी लोगों का अपमान है। दरअसल माइग्रेशन पौराणिक काल से ही एक समस्या रही है, जहां पर रोजी रोटी की तलाश में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी लोग ही दक्षिणी भारतीय राज्यों में जा रहे हैं, बल्कि दक्षिणी भारतीय लोग आपको उत्तरी राज्यों के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे, ऐसा ही वाइस वर्सा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जिस तरीके से ये बयान अब यूपी और बिहार, जहां पर लोकसभा की 120 से भी ज़्यादा सीटें आती है और वहां से ही सत्ता का
फाइनल होता है कि कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतने जा रही है। उन्हीं दो राज्यों के वोटर्स का अपमान जिस तरीके से दयानिधि मारन ने किया है और उससे पहले सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से सनातन को लेकर के अपमानजनक बयान दिया था, उसको लेकर के किस तरीके से ये अपना फेस सेविंग कर रहा। आज से तकरीबन 9 महीने पहले बिहारी मजदूरों की पिटाई का मामला मीडिया में उठा था और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उस खबर को दबा दिया था और कहा था कि ये फेक न्यूज़ है। और इसी फेक न्यूज़ के चक्कर में एक यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने से जेल में बंद थे और उन पर एनएसए लगा दिया था तमिलनाडु सरकार। लेकिन अब कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए। तो अब लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप का मुद्दा और ये दयानिधि मारन का मुद्दा, जिसमें उन्होंने बिहारी यूपी के लोगों को इस तरीके से अपमानित करने वाला बयान दिया है, ये अपना प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव में इसका किस करवट जाएगा। क्या मोदी से लड़ने के लिए जिस तरीके की ये योजना बना रहे हैं, पहले ही मीडिया का एक वर्ग मानता है कि 2024 में मोदी को वापसी करने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अब इस तरीके से बयान जिस तरीके से डीएमके सांसद और मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा दिए हुए हैं, ये अब और असंभव हो गया है और 2024 का लोकसभा चुनाव इंडी अलायंस के लिए एक सपने की तरह बन के रह जाएगा। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से हिंदी पट्टी के लोगों को अपमानित करते रहे तो कैसे उन लोगों का दिल जीत पाएंगे जो कि पहले से ही इन दलों के नेताओं से नाराज चल रहे हैं। धन्यवाद। और आपसे एक अपील भी है कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या विचार हैं इस वीडियो को लेकर के वो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने विचार दे सकते हैं।